जय श्री राम। आप सभी का आज की लाइव चर्चा में स्वागत है। भक्तों, जैसे कि कुछ समय पहले आपने भजन गायक संजय पारिक जयपुर वालों को एक कीर्तन में कहते सुना होगा कि भजन गायक कलाकारों को सुर ताल में गाना आना चाहिए। और अभी 3 दिन पहले भी हरियाणा से गायक कलाकार भाई नरेश नरसी ने एक पोस्ट डाल रही है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने नाम के साथ गायक लिखते हैं उनको सुर ताल में गाना आना चाहिए। यह अच्छी बात है और एकदम सही बात है कि गायक कलाकार को सुर ताल में गाना आना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि आज जिसे हम श्याम जगत कहते हैं, इस श्याम जगत के अंदर कितने गायक कलाकारों को सुर ताल में गाना आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बेसुर ताल वालों के साथ म्यूजिशियन को आती है। जो गायक कलाकार सुर ताल में गाने वाले होते हैं उनके साथ म्यूजिशियन को भी आनंद आता है म्यूजिक प्ले करने में। लेकिन जो बेसुरे बेताल गायक कलाकार होते हैं उनके साथ म्यूजिशियन को भी दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है कि जैसे मान लो 1 किलोमीटर सफर के अंदर 10-15 स्पीड ब्रेकर आ जाएं तो जैसे गाड़ी चलाने वाले को दिक्कत होती है, ऐसे ही म्यूजिशियन को बेसुरे बेतालों के साथ म्यूजिक प्ले करते वक्त दिक्कत होती है। मेरे साथ मेरे शहर भिवानी से म्यूजिशियन बंटी वर्मा जुड़े हैं और शायद मुझको सुन रहे होंगे। बंटी भाई, मैं गलत तो नहीं कर रहा? थोड़ा सा देख, मेरे को म्यूजिक की तो जानकारी है नहीं, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने दिया है शायद ठीक ही दिया है। तो आप अपनी राय थोड़ी सी देने की मेहरबानी करें। और मैं लाइव आया हूँ। वैसे तो आजकल फेसबुक ने एक सिस्टम बना दिया कि 1 महीने के बाद लाइव को वो डिलीट कर देते हैं। तो आप लोगों से जुड़ने, साक्षात और आप लोगों के भी राय लेने के लिए मैं लाइव आया हूँ। और बाद में मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा रीपोस्ट करूँगा। धन्यवाद बंटी, आपने कमेंट किया, सही बात है। तो दादा, संगीत की जानकारी तो नहीं, लेकिन आप लोग इस थोड़ी बहुत संगत में रहते हैं तो थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि क्या है। अब सवाल ये है कि कुछ महीने पहले तो संजय पारिक भाई ने कहा
कि गायक कलाकारों को सुर ताल में गाना आना चाहिए। और 3 दिन पहले भाई नरेश नरसी ने कहा कि सुर ताल में गाना आना चाहिए जो गायक कलाकार हैं। अब मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी बात है, हर बात का क्या, क्यों, कैसे, इस बात को समझने की कोशिश अवश्य करें। आज मैं कह रहा हूं तो मैं भी क्यों कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं और आप मेरी हर बात को सही माने। कोई गलत लगती है तो गलत भी कहें, और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी समझने की कोशिश करें। मैंने कल पोस्ट डाली थी एक, 5 अंकों में सेवा मिलती सुर में गाने वालों को, मिले 6 अंकों में कई गुना बेसुरे बेतालों को। शायद समझ गए होंगे आप, कल मेरी पोस्ट देखी भी होगी और अब समझ गए होंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है श्याम जगत के अंदर। जो पिछले, जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, मैं किसी पे बाउंड नहीं कर रहा अपनी बात को, लेकिन समझने की कोशिश करें कि जो पिछले 20, 25, 30 साल से सुर ताल में गाने वाले गायक कलाकार हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, समझने की कोशिश करें। वो बेचारे शब्द जानबूझ के कह रहा हूं मैं, वो बेचारे आज भी 5 अंकों की सेवा पा रहे हैं, सेवा पा रहे हैं। एक कीर्तन में प्रोग्राम देने की सेवा उनको 5 अंकों में मिलती है। किनको? जो आज पिछले 20-30 सालों से श्याम जगत में जिनका नाम है। एक आध का मैं अपवाद का जिक्र नहीं कर रहा, मोस्टली 5 अंकों में सेवा पा रहे हैं। और जो बेसुरे बेताल हैं वह 6 अंकों में सेवा पा रहे हैं। 6 अंकों का मतलब लाख रुपए, और लाख का भी कई गुना, कई 2 लाख, कई 3 लाख। सुनने में तो यहां आता है कि 6 लाख 7 लाख रुपए तक भी ले रहे हैं। कौन? बेसुरे बेताल। ठीक है, और सुर वाले 5 अंकों में अटके हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? अब कुछ साल पहले हो गए होंगे, शायद 6-7 साल, इन भजन गायकों ने एक संघ बनाया था, भजन प्रवाहक संघ। ये प्रवाहक शब्द भी 6-7 साल पहले ही श्याम जगत में चर्चा का विषय बना था। मैंने जब भी सवाल उठाया था कि ये जो भजन गायक हैं, सिंगर हैं, जो अब अपने नाम के आगे भजन प्रवाहक लिखा करेंगे, क्या भजन प्रवाहक लिखने से बेसुर बेताल में गाने वाले सुर और ताल में गाने लग जाएंगे? है तो वही सिंगर, वही गायक। तो सवाल ये है कि एकदम भजन प्रवाहक शब्द लिखना क्यों जरूरी हुआ? ठीक है, चलो, जो भी सोच के इन्होंने भजन प्रवाहक लिखा, अच्छी बात है। मेरे साथ आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। मीनाक्षी श्याम लाडली दिल्ली से, प्रदीप कान्हा जी मेरे शहर भिवानी से, विपिन गुप्ता जी भिवानी से, विजय कालरा जी दिल्ली से। तो अब संजय पारिक गए, नरेश नरसी गए कि गायक कलाकारों को सुरताल में गाना आना चाहिए। इसकी अपेक्षा जो इन्होंने भजन प्रवाहक संघ बना रखा है, वह भजन प्रवाहक संघ
कोई सॉलिड स्टेप क्यों नहीं उठाता? सॉलिड स्टेप इन द सेंस कि भजन प्रवाहक संघ सबसे पहले तो ये काम करे कि उनकी नजर में जितने भी बेसुरे बेताल हैं उनको अपने संघ से बाहर का रास्ता दिखाए। क्या भजन प्रवाहक संघ ऐसा कर पाएगा? सवाल है मेरा। भाई, भजन प्रवाहक संघ के गायक कलाकार कह रहे हैं कि गायक कलाकारों को सुर ताल में गाना आना चाहिए, तो यह बात क्यों ना भजन प्रवाहक संघ की मीटिंग बुला के उसमें रखी जाए। सबसे पहले अपना घर साफ करें, जितने बेसुरे बेताल हैं उनको बाहर करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये जो छोटे कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं, मैं उनको स्पेशल बताना चाहता हूं, जो आज भगवान की दया से मुश्किल से जिनको एक कीर्तन में 5,000, 11,000, 21,000 रुपए मिल रहे हैं या मिल जाते हैं कभी कभी, यह बात उनके लिए नहीं कही गई है कि आप लोगों को सुर ताल में गाना आना चाहिए। क्योंकि आप तो अभी उनकी नजर में है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो ये कुछ नहीं। बात तो 6 अंकों वालों की है। ठीक है जी। अब ये कोई रोहित भाई हैं, कह रहे हैं आप बुला लो मीटिंग। अरे मैं किसकी मीटिंग बुला लूं? मैं भजन प्रवाहक संघ का कोई मेंबर थोड़ी हूं, ना मैं गायक हूं। ठीक है, तो सुर ताल में गाने भी लगे मान लो। फिर जैसे एक मुद्दा मैं वर्षों से उठा रहा हूं, व्याकरण की दृष्टि से सरासर गलत भजन जो लिखे और गाए जा रहे हैं, भावहीन और अपभ्रंश भजन जो सरासर गाए जा रहे हैं, क्या ये सुर ताल में गाने वाले भजन गायक वे सरासर गलत भजन नहीं गा रहे? कोई भी गीत, गजल, कव्वाली, भजन, सबसे पहले काम होता है शब्दों का, जिसको कि रचना बोलते हैं हम, जिसको कविता बोलते हैं, जिसको भजन बोलते हैं। उसके बाद आता है धुन, कि इस भजन के लिए क्या धुन सही है। तीसरा आता है गायक, लास्ट में आता है गायक। तो पहले तो शब्द, फिर धुन, फिर गायक। अब जैसे बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, नींव भरते हैं जमीन के अंदर, फिर डीपीसी आती है, फिर बिल्डिंग ऊपर बननी शुरू होती है। इसी तरह गीत, भजन, कव्वाली, गजल है, यह ऊपर से नीचे चलती है। अब जिस भजन की स्थाई गलत है, अंतरे गलत हैं, भावहीन है, अपभ्रंश हैं, तो तुम्हारा सुर और ताल क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है? बहुत बढ़िया म्यूजिक है, आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार हैं, लेकिन जो भजन तुम गा रहे हो वो गलत है, तो क्या आया तुम्हारी गायकी में? सवाल तो ये भी है ना। सवाल तो ये भी है। और सुर ताल की बात करते हो तो सबसे पहले बात वही है कि जितने बेसुरे बेताल आपके भजन प्रवाहक संघ में हैं उनको बाहर निकालिए, लेकिन ये नहीं होगा। अब छोटे कलाकारों को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो सुर ताल की बात जो कही जा रही है, ये आप
छोटे कलाकारों के लिए नहीं कही जा रही, यह कही गई है उनके लिए जिनके नाम के साथ मंडल वाले भजन सम्राट लिखते हैं। ठीक है। मेरा गुरु भाई है, मेरा छोटा भाई, मेरे शहर भिवानी से ही, और आज के दिन श्याम जगत में जिसका डंका बज रहा है, भीमसेन भजन राइटर, इसने कमेंट किया है कि लिस्ट बनाकर जारी कर दें कौन कौन सुरीला है, सुर ताल के जानकार हैं। भीमसेन, अपने कहने से कुछ थोड़ी होगा, लेकिन वही बात है कि अपने को तो कहते रहना है। 100 में न सही, 1000 में न सही, लाखों में सही, अगर लाखों में 2 आदमी भी अपनी बात को समझ जाते हैं तो बहुत है अपना कहना। सारी दुनिया को हम कहां से समझाएंगे, कहां से सिखाएंगे? ठीक है, तो कहते रहना चाहिए। हम जिंदा हैं तो लोगों को जिंदा नजर आना चाहिए। कोई बेसिर की पैर की बात तो करते नहीं, तथ्य और सत्य की बात करते हैं, तो बात तो करेंगे। अब अगर कोई कहे कि मेरे बारे में कि मैं तो गायक हूं नहीं, तो गायकों की बात क्यों कर रहा हूं? क्यों नहीं कर सकते हम गायकों की बात? जब हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक की बात कर सकते हैं, तो गायकों की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? और फिर दूसरी बात आती है कि जो सुर ताल में गाने वाले हैं, क्या वे भी कीर्तन शुरू होने से लेकर आखिरी तक जितनी देर गाते हैं, क्या सुर और ताल में बरकरार रह पाते हैं? ठीक है, ये भी मायना रखता है। अब सुर ताल में गाने वाले तो हैं, लेकिन क्या लगातार सुर ताल में बरकरार रहते हैं? भीम कह रहा है कि जिसकी दुकानदारी चल रही है वो सुरीला। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। वो सुरीला नहीं है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह सर्वोत्तम है। और आजकल सर्वोत्तम कौन है, सारा श्याम जगत जानता है। मैंने तो सुना था कि 25-30 साल पहले जब ये मंडल वाले अपना वार्षिक उत्सव करते थे, तो ये खाटू जी जाते थे और एकादशी को कीर्तन में गायक कलाकारों को सुनते थे, और जो गायक कलाकार उनको अच्छा लगता था उनको बुक करके आते थे अपने वार्षिक उत्सव के लिए। लेकिन आजकल तो पहले ही डिसाइड होता है कि फलां कलाकार बुलाना है, ये बुलाना है, वो बुलाना है। पहले ही कलाकार डिसाइड होते हैं। वो कितने बेसुरे और बेताले हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उनकी जोन सी डेट खाली होती है, उसी डेट के हिसाब से अपनी कीर्तन की डेट बुक करते हैं। पहले तो मंडल वालों की अपनी डेट फिक्स हुआ करती थी, लेकिन आजकल कलाकार के हिसाब से डेट फिक्स होती है। भीड़ दिखानी होती है। भीड़ कौन सा कलाकार इकट्ठी कर सकता है, बस ये चल रहा है। एक गायक कलाकार एक दिन मेरे से फोन पे बातचीत में कह रहे थे कि आजकल भक्ति नहीं है, भक्ति में मस्ती का तड़का लग रहा है। वो मस्ती श्रोताओं को कैसे मिले, बस इस चीज की। आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले प्रोग्राम होते थे तो श्रोता जो हैं वे बुद्धिजीवी होते थे। गाने वाले के एक एक शब्द को ध्यान से सुनते थे, और कोई बात उनको अटपटी लगती थी तो गाने वाले को उसी टाइम टोक दिया करते। आजकल टोकने रोकने वाली तो बात ही नहीं है।
मैंने काफी भजनों की कमियां बताई हैं, तो राइटर की अपेक्षा उसके चाहने वालों को आग लग जाती है तन बदन में कि मैं कमी क्यों बता रहा हूं। क्यों नहीं बताएं, कमी है तो। आप अपने राइटर को कहें ना कि वो अच्छे भजन लिखें जिसमें कोई कमी ना हो, वो भजन लिखें। कौन कमी निकालेगा फिर? और कमी निकालना तो हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये जितने दिल्ली के कलाकार हैं, मैं खासकर उनको कह रहा हूं ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, कि 15 अगस्त को पुरानी दिल्ली सीताराम बाजार के अंदर ख्याल गोई का प्रोग्राम होता है, ठीक है। वहां पर एक पहलवान जी हैं, उनकी दुकान के अंदर ख्याल गोई का प्रोग्राम होता है सीताराम बाजार में, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो वो प्रोग्राम सुनिए किसी दिन, फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आप क्या गाते हैं, ठीक है। भावहीन भजन लिखना गाना धंधा बन गया, ठीक है। पहले जो गायक कलाकार होते थे वह गुणी गुरुजनों को ढूंढते रहते थे कि किस शहर में कोई गुणी गुरुजन है। वह जब उस शहर के आसपास उस शहर में कभी प्रोग्राम देने जाते थे तो उन गुणी गुरुजनों से मिलते थे, उनसे एक दो रचनाएं लेते थे और गाते थे। आजकल क्या हो रहा है, गौर करें आप। जैसे छोटे शहरों कस्बों में गायक कलाकार बेचारे 500 रुपए में भी कीर्तन में गाने चले जाते हैं। 500 रुपए मैंने बहुत कम कहा है शायद, और शायद कुछ को मिलते ही 500 हैं आज भी। कुछ का रेट शायद 1100 हो गया होगा, कोई 1500, 2100, ठीक है। कोई 5000 का है, कोई 10,000 का है, कोई 21,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई 60,000 का है, कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का है। कभी गौर करें, आज मैं कह रहा हूं आपको, गौर करें। इन सारे गायक कलाकारों ने 20-30 भजन अपने तैयार कर रखे हैं। बस उन 20-30 भजनों में आपको 10-15 भजन वही कॉमन मिलेंगे, जो 500 रुपए वाला भी वही गा रहा है, 5,000 रुपए वाला भी वही गा रहा है, 50,000 रुपए वाला भी वही गा रहा है, लाख रुपए वाला भी वही गा रहा है, 2 लाख रुपए वाला भी वही गा रहा है। और छोटे कलाकार तो वो करते क्या हैं, जो बड़े कलाकार ने गा दिया भजन उसकी सेम टू सेम नकल करते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं, ठीक है। और इन ये जो भजन सम्राट है ना, इंडिया में 3 भजन सम्राट है मेरी निगाह में, ठीक है। और यही बेसुरे बेताल हैं, यही सबसे ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं आज के दिन, ठीक है। तो छोटे कलाकारों को तो डरने की जरूरत नहीं है कि वह अगर बेसुरे बेताल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा कि भजन गाओ भावपूर्ण, भावहीन और अपभ्रंश भजन मत गाओ, व्याकरण की दृष्टि से गलत मत गाओ। मैंने कई बार एक एक भजन की कमी बताई है, कम से कम उतना तो आप भी समझ गए होंगे। कम से कम जिन भजनों में वैसी कमी है, कम से कम वो तो मत गाओ, ठीक है। भाव तो देखो हर भजन के, हर राइटर के अलग होते हैं। मेरे गुरुदेव श्री स्वर्गीय गजय सिंह जी कहा करते कि भाव तो समय के साथ आते हैं, ठीक है। कई बार नए राइटर की रचना में भी अच्छे भाव आ जाते हैं, लेकिन भजन व्याकरण की दृष्टि से गलत, भावहीन और अपभ्रंश नहीं होना चाहिए। यह मेन
मुद्दा हमारी कविताई का शुरू से रहा है, शुरू से। लेकिन जब से श्याम जगत में बेसुरे बेतालों का डंका बजने लगा, भावहीन और अपभ्रंश भजनों का भी चलन बढ़ गया। ठीक है, मैं समय समय पर गलत भजनों में कहां कहां कैसे कैसे गलती हैं उसका उल्लेख करता हूं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अच्छे भजन, नए भजन जहां भी आपको मिलते हैं उनको गाने की कोशिश करें, अपना एक स्टैंड अलग बनाएं। पल्लवी अग्रवाल जी कह रहे हैं भाव तो अंकल जी गायक ही खत्म कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो आप, गायक भी खत्म कर रहे हैं। शर्मिला पांडे जी, जय श्री श्याम। शर्मिला जी ने मेरे 2 भजन गाए हैं। एक तो मैंने खुद और मेरे गुरुजी, गुरुदेव कहता हूं क्योंकि मेरे गुरुजी के बड़े भाई थे स्वर्गीय गजय सिंह जी। हम दोनों कई साल पहले एक दिन एकादशी को खाटू श्याम जी में हैदराबाद वाली धर्मशाला के बाहर बैठे चाय पी रहे थे, जब अंदर शर्मिला पांडे दिल्ली से हैं गायक कलाकार, वो मेरी लिखी हुई एक कवाली भजन गा रही थी जिसको राजू बावरा जी ने 10-15 साल लगातार हिंदुस्तान के हर कीर्तन में गाया। कितना रोया हूं सांवरे दर पे, अब तेरा हाथ जरूरी सर पे। जब शर्मिला जी ने ये शुरू किया तो मेरे को अच्छा तो लगा ही, लेकिन थोड़ा ताजुब भी हुआ। तो गुरुदेव और मैं बैठे चाय पी रहे थे, गुरुदेव मेरे से कहने लगे, जालान ये तो तेरा वाला भजन है जो राजू गाता है, क्योंकि राजू कहते थे गुरुदेव राजू बावरा भाई को, क्योंकि राजू बावरा पे गुरुदेव श्री का विशेष स्नेह रहा हमेशा। और राजू भाई भी गुरुदेव को गुरुजी न कह के गुरु कहा करते। गुरु ऐसे, गुरु ये काम ऐसे करना है मतलब हक के साथ, जैसे एक हक होता है ना, तो हक के साथ राजू भाई बात किया करते गुरुजी से, गुरुदेव से। तो उस दिन शर्मिला जी से मुलाकात हुई थी। जब उसके बाद फिर शर्मिला जी ने एक और मेरा भजन रिकॉर्ड किया था फिरकी वाली की धुन पे। ओ खाटू वाले तू नैन मिला ले, गले से लगा ले, आया हूं तेरे प्यार में, कि तेरे कब से खड़ा हूं दरबार में। शर्मिला कुछ गलत तो नहीं कहा चलो, ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं के बदौलत अपने गुरुजनों का मान सम्मान हमेशा बरकरार रखने की कोशिश की है। आज मेरे गुरुजी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब भी स्वर्गवासी हो गए और गुरुदेव गजय सिंह जी भी, और बात चल रही है गुरुजनों की। तो एक दिन गुरुजी तंवर साहब कोर्ट में मेरे को मिल गए। गुरुजी का लड़का जगदीश भाई एडवोकेट है और मेरे को कोर्ट में जाना पड़ता रहता है क्योंकि मेरे भी केस रहते हैं। 30-40 साल से केस ही केस लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है। तो अब तो बेटा भी मेरा एडवोकेट है। तो एक दिन मैं गुरुजी कोर्ट में चाय पी रहे थे, तो गुरुजी ने एक दिन एक बात कह दी। तो जो आप काफी लोग मेरे को जो जालान साहब कहते हैं, ये जालान साहब नाम भी मेरे को गुरुजी तंवर साहब ने दिया था, क्योंकि हम काफी गुरु भाई तंवर साहब के पास शाम को बैठ जाया करते हैं। तो धीरे धीरे गुरु भाई मेरे को जालान साहब कहने लगे, तो और आप लोग भी देखम देख जालान साहब कहने लगे। तो ये गुरुजी ने उस टाइम मेरे से एक बात कही थी कि
जलान साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरा नाम रोशन कर पाओगे। रोशन इन द सेंस मेरे अपने भजनों के द्वारा। जब मैंने गुरुजी से एक वादा किया था कि गुरुजी मैं नाम आपका रोशन कर पाऊं या न कर पाऊं, यह तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कोई आपको यह टोकने वाला नहीं मिलेगा कि जो आपको ये कहे कि जैसे गुरुजी के जो खास आदमी होते थे और जैसे गुरुदेव गजय सिंह जी होते थे, तो ये लोग मेरे गुरुजी को सीधा कृष्ण बोलते थे, गुरुजी के साथी, पुराने साथी। और तो मैंने कहा गुरुजी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कृष्ण तेरे चेले ने ये क्या बकवास लिखा है। बस इतना वादा मैं जरूर करता हूँ और उस को कोशिश भी करता हूँ। और गुरुदेव श्री गजय सिंह जी एक बात कहा करते कि 100 भजन लिखना जरूरी नहीं है, साल में 2 लिखो, लेकिन अच्छे लिखो, भावपूर्ण लिखो। तो उस कोशिश पे भी बरकरार रहता हूं मैं। सिर्फ 2-4 भजन ही साल में लिख पाता हूं, या कह लो कि ज्यादा कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि कोशिश करेंगे तो फिर वही बकवासबाजी लिखी जाएगी। और भजन तो वही है कि जो आत्मा से लिखे जाएं। कई बार आप जैसे गायक कलाकारों के फोन आ जाते हैं कि मेरे लिए इस धुन पे लिख दो, इस पे लिख दो। मैं नहीं लिख पाता तो साफ मना कर देता हूँ। मैं भीम भाई का मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मैं उससे बात कर लो, वो लिख देगा फटाफट। आज तक सही पूछो तो मैं सिर्फ 2 भजन ही किसी के कहने पे लिख पाया हूँ। मेरे को आज भी ध्यान है 26 मार्च 2017 को मेरे एक दोस्त ने कहा था, जो मेरे साथ इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इस धुन पे लिखने के लिए। और उसी दिन संजय पारिक भाई ने मेरे को 2 भजन लिखने के लिए कहा था। तो मैं अपने दोस्त वाले धुन पे तो लिखने में सफल हो गया अगले दिन ही। रहमत तो तेरी हर पल तेरे दर पे बरसती है, मिलने को तुमसे श्याम मेरी रूह तरसती है। ये भजन लिखा गया, लेकिन जो संजय पारिक भाई ने गुरुदेव श्री गजय सिंह जी की मौजूदगी में कहा और ओपन उसी दिन कीर्तन में हजारों लोगों की मौजूदगी में कहा, वो भजन मैं नहीं लिख पाया। चाहकर भी काफी कोशिश की कि मैं लिखूं, लेकिन नहीं लिख पाया। 2 भजन लिखना तो दूर की बात है, एक भजन की 2 लाइन होती है स्थाई की, जिसको टेक बोल देते हैं। मैं टेक भी नहीं लिख पाया। तो इसलिए मैं कभी किसी से वायदा ही नहीं करता। मेरे को मेरी ये कमजोरी पता है, मेरी कमी कह लो, पता है। और वह लिखा गया वो भी एक प्रभु कृपा ही थी, कोई विशेष, ठीक है। और विशेष कृपा के लिए मैंने उस दिन गुरुदेव श्री से बात करके लाइव पोस्ट पे भी लिखा था कि प्रभु मेहर करो। आप देख सकते हैं 26 मार्च 2017 की मेरी पोस्ट। और उसके बाद एक भजन और लिखा था, बस ऐसे ही लिखा गया बस। तो मेरे कहने का मतलब, सुर ताल में गाने की बात हो रही है तो भावपूर्ण भजनों की भी बात होनी चाहिए। अगर सुर ताल में गाने वाले भावहीन पूर्ण भजन नहीं, भावहीन भजन, अपभ्रंश भजन गाते हैं, गलत भजन गाते हैं, बेसिर पैर के भजन गाते हैं, तो क्या फायदा है आपकी सुर ताल का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अपने लाइव को मैं थोड़ी देर के बाद डाउनलोड करके इस वीडियो को दोबारा पोस्ट करूंगा, क्योंकि ये 1 महीने के बाद डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा इसको पोस्ट करूंगा वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को भी, और भी जो मेरी पोस्ट है उनको, और लाइव को या वीडियो को, जो भी है,
चाहे मेरे कुछ भजन मैं कभी समय समय पर वीडियो, आप जैसे गायक कलाकार जो गाते हैं वो वीडियो मेरे को मिल जाती है तो उनको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर वो भी आपको अच्छी लगती हैं तो उसको थोड़ा शेयर कर दिया करो, क्योंकि एक छोटे से शहर में एक छोटा सा आदमी हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं मेरे को कि मैं ये राइटर हैं जो गलत भजन लिखते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए और फेमस होने के लिए ऐसा करता हूं। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप ही मेरे को थोड़ा सा फेमस कर दो भाई, क्या बुराई है, ठीक है। आप लोगों से तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि मेरी पोस्ट को थोड़ा शेयर कर दिया करो, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो अगर अच्छा लगता है। कंडीशन है ये, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो ना, अगर आपको जो बात अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर दिया करो। और आज मैं एक सार्वजनिक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2008 में रजनीश शर्मा जी ने मेरा एक भजन लिया था, मने तो ई बेरा पाटिया जिसकी सुन ले सेठ सावरा फिर क्या का घाटा। इस भजन को रजनीश शर्मा जी फतेहाबाद से हैं, जो अनिल शर्मा, रजनीश शर्मा आप जानते होंगे सभी। वह करीब करीब 3 या 4 बार प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, भिवानी विशाल प्रोग्रामों में 3-4 साल लगातार मतलब इस भजन की यहां पर प्रेजेंटेशन दी है, या कह लो कि इस भजन से प्रभु को रिझाने की कोशिश की है। मेरे इस भजन को 3-4 अन्य कलाकारों ने भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे और सीडी में जारी किए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे शहर में ये भजन रजनीश शर्मा जी ने गाया था। वैसे तो सबसे पहले तो इस भजन को मेरे सोनी मारवाल बंधु भाई मेरे भिवानी शहर के, उन्होंने गाया था, लेकिन रजनीश शर्मा जी वाली जो वीडियो है वो मेरे को मिली नहीं आज तक कहीं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया भी कहीं ना कहीं उन्होंने इस भजन की हाजिरी लगाई होगी। अगर किसी के पास वो वीडियो हो कहीं की भी तो कम से कम मेरे को देने की मेहरबानी करें, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी से, ठीक है। और इसी के साथ आप सभी से इजाजत चाहता हूं और भजन प्रभाग संघ से रिक्वेस्ट करो कि बेसुरों को बाहर करें, और जितने भी बेसुरे हैं बेसुरों को छोड़ दो, जो आपके संग में उनको बाहर कर दो, और जितने को आप सुर ताल में गाने वाला समझते हो उनकी एक लिस्ट जारी कर दो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ही न रहे। धन्यवाद आप सभी का। यह वीडियो मैं दोबारा पोस्ट करूंगा आज ही, कृपया इसको शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।